आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। उमरा ज़ायरीन के लिए ज़रूरी हिदायत जारी। वज़ारत हज की जानिब से उमरा ज़ायरीन को हिदायत की गई है कि वो उमरा के लिए नस्क पोर्टल से पेशगी वक्त बुक करा लें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज व उमरा की जानिब से ज़ायरीन हरम को अज़दम से बचाने के लिए उमरा परमिट की सहूलत फराहम की गई है, जिसके तहत उमरा करने वाले अपने लिए इस वक्त का इंतखाब कर सकते हैं जब इन्हें सहूलत हो और हरम शरीफ में रश भी ना हो। वज़ारत हज का कहना था कि नस्क पोर्टल के ज़रिए दिन और वक्त का इंतखाब करके परमिट हासिल किया जा सकता है। परमिट का हुसूल उमरा ज़ायरीन की सहूलत के लिए है। उमरा परमिट हासिल करने के बाद बेहतर है कि वक्त मुकर्ररा से कुछ देर क़ब्ल हरम शरीफ पहुँच जाएँ। ताहम अगर वक्त पर पहुँचने में ताख़ीर का सामना हो तो बेहतर है कि पुराने परमिट को कैंसिल करके नया परमिट जारी कर लिया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ तरक्की के मामले में संजीदा, मोहम्मद अली शब्बीर का बयान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी इतवार की शाम जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर हुकूमत के मुशीर अक़लियती मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में एक वफ़ाद से मुलाकात के दौरान दी। वफ़ाद में वक्फ बोर्ड के नौमुंतखब चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, हैदराबाद DCC के सदर समीर वलीउल्लाह और दीगर वक्फ बोर्ड के अरकान मौजूद थे। मीटिंग के बाद शब्बीर अली ने मीडिया को बताया कि चीफ मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड को वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ मसाइल का मुतालबा जांच और तज्ज़िया करने के लिए एक तफसीली मीटिंग करने की हिदायत दी है। वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट या एडवोकेट जनरल जैसे ओहदेदारों महकमों की फहरिस्त तैयार करने को भी कहा गया है जिन्हें इन मसाइल को हल करने में शामिल होने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड की मशक मुकम्मल होने के बाद तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों को बुलाकर वक्फ मसाइल पर एक तफसीली मीटिंग करने का वायदा किया है। अगले इंतखाबात की वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या बैलेट पेपर के ज़रिए होंगे। इसका फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक होगा। इलेक्शन कमीशन का बयान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आखिरी तारीख से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिया दहिंदगान और वसूल कुनिंदगान की तमाम तफसीलात शाये करेगा। राजीव कुमार ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आने वाले लोकसभा और रियासती इंतखाबात के लिए इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। यहाँ ये जिक्र भेजा ना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में हिदायत दी थी कि वो फौरी तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रोक दे और हिदायत दी थी कि वो 6 मार्च तक सियासी पार्टियों को अतिया देने वाले तमाम अफराद की फहरिस्त इंतखाबी कमीशन को पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत भी दी थी कि वो जारिया साल 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अतिया दहिंदगान और वसूल कुनिंदगान की तमाम तफसीलात शाये करे। इन्होंने वोटिंग किस तरह होगी इस मसले पर कहा कि अगले इंतखाबात में वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों या बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक काम किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी कई दरखास्तों की समाअत कर रहा है जिसमें बैलेट पेपर के ज़रिए वोटिंग करवाने का मुतालबा किया गया है। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, लोग आधी रात को सड़कों पर निकल आए। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग को 4 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। जुमे की रात देर गए दारुल हुकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद ने हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। एहतजाजियों ने इसराइल में फौरी इंतखाबात का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत अपने मफादात के लिए काम कर रही है। एहतजाजियों के हाथों में प्ले कार्ड्स थे जिस पर नेतन्याहू के खिलाफ तनकीद तहरीर की गई थी। यह एहतजाज सिर्फ एक मुकाम पर नहीं बल्कि कई मुकामात पर हुआ। दीगर मुकामात पर हुए एहतजाज में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों को फौरी तौर पर रिहा करवाने और इन्हें घर लाने के नारे लगाए जा रहे थे। वाज़ेह है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में एहतजाजी हमास के
ساتھ جنگ بندی کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالتے ہوئے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں۔ اسرائیلیوں کے ایک بڑے طبقے میں عدم اطمینان کی لہر پائی جاتی ہے اور وہ اس کے لیے ذمہ دار وزیر اعظم کو قرار دے رہے ہیں۔ سرفراز نے نیا ریکارڈ بنا لیا، اپنے پہلے ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں نصف سنچریاں، یہ کارنامہ انجام دینے والے چوتھے ہندوستانی کھلاڑی بن گئے۔ ہندوستان کی ٹیم نے راجکوٹ ٹیسٹ میں اپنی دوسری اننگز 4 وکٹوں کے نقصان پر 430 رنز پر ڈکلیئر کر دی۔ اننگ کو جیت کے لیے 557 رنز کا ہدف ملا۔ دوسری اننگ میں ہندوستانی بلے بازوں نے انگلینڈ کو ہر شعبے میں شکست دی۔ یشسوی نے جہاں کئی ریکارڈ قائم کیے، وہیں سرفراز نے بھی اپنا پہلا ٹیسٹ کھیلتے ہوئے انگلینڈ کے گیند بازوں کو شکست دی۔ یشسوی کے بعد سرفراز نے بھی انوکھا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے دوسری اننگز میں بھی نصف سنچری بنانے کا خصوصی ریکارڈ قائم کیا۔ سرفراز اب ڈیبیو ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں 50 سے زیادہ رن بنانے والے چوتھے ہندوستانی بلے باز بن گئے ہیں۔ اس سے قبل دلاور حسین، سنیل گواسکر اور شریش ایئر نے ایک کارنامہ انجام دیا۔ سرفراز نے 62 گیمز میں 50 رنز بنائے۔ اس سے قبل پہلی اننگ میں سرفراز نے 48 گیندوں میں نصف سنچری اسکور کی تھی۔ وہ ڈیبیو ٹیسٹ میں ہندوستانی بلے باز کی مشترکہ تیز ترین نصف سنچری بن گئے۔ اسٹائل کی نئی دنیا میں قدم رکھیں، آنند گیلری مینز فیشن ویئر۔ ہر ٹرینڈ، ہر سٹائل، ہر انداز یہاں ملے گا۔ برانڈڈ کپڑے، وہ بھی واجبی دام پر۔ کیجول سے لے کر فارمل تک سب کچھ یہیں ملے گا۔ آج ہی ہماری دکان پر آئیں اور اپنے فیشن کا نیا اتہاس لکھیں۔ آنند گیلری مینز فیشن ویئر، نئے انداز، نئے فیشن کا نیا دستور۔ اولڈ سٹی برانچ اپوزٹ AMD فنکشن ہال، شاہین نگر، حیدرآباد۔ نیو سٹی برانچ جانکی نگر کالونی، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ 8187867000۔ آن لائن سروس کے لیے کہیں اور جانے سے پہلے ایک دفعہ نیو روز انٹرپرائزز چلے آئیے، جہاں بڑی ہی عمدگی اور تیز رفتاری سے سبھی آن لائن سروسز انجام دیے جاتے ہیں۔ آدھار کارڈ میں کریکشن کروانا ہو، ووٹر ID کارڈ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پاسپورٹ نیا بنوانا ہو یا کریکشن کروانا ہو، پین کارڈ، انکم سرٹیفکیٹ یا کاسٹ سرٹیفکیٹ بنوائیے، بینک اکاؤنٹ کھولیے۔ گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنرز کے لیے ہیلتھ کارڈ بھی یہاں بنائے جاتے ہیں۔ اسٹیٹ گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ کی اسکالرشپ کے فارم اور شادی مبارک اسکیم کے فارم بھی آن لائن سبمٹ کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلر زیروکس، بلیک اینڈ وائٹ زیروکس، پرنٹ آؤٹ اور اسکیننگ وغیرہ انتہائی واجبی داموں میں۔ آن لائن سے متعلق آپ کے کسی بھی مسئلے کا ایک ہی حل، نیو روز انٹرپرائزز، فلک نما، رائچو بازار کے بازو کی گلی میں، 9030127804۔ نیو روز آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔